तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने एक लेक्चर समाप्त किया जिसका नाम था क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये लेक्चर नंबर क्या था, 16। अभी जस्ट मैं लेक्चर नंबर 17 भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस लेक्चर में जो बचा हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसको मैं कंटिन्यू कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। आप अभी पढ़ने ही बैठे होगे तो देखो कंटिन्यू। अभी हम ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, साथ ही साथ जेई नीट का जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से सर, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक को इसी लेक्चर में अभी हम कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ चलो, जल्दी से बिना देर किए हुए सीधा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो लिए हैं हम 1.25, बेटा ये क्वेश्चन कहाँ से लिए सर? देखो ये क्वेश्चन जो लिए हैं तुमको हम एक डिस्क्रिप्शन के नीचे एक क्वेश्चन बैंक दिए हुए, ठीक है। वो क्वेश्चन बैंक में केवल और केवल जेई का, नीट का और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन डाले हुए, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है, बस लैंग्वेज इंग्लिश में ध्यान रखना। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या 0.0821 एटीएम एट 300 केल्विन। देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर क्या दिया था, 0.0821 एटीएम दिया हुआ है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। टेम्परेचर टी बराबर कितना, 300 केल्विन, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाना है, क्या बनाना है सर? बोला है कंसंट्रेशन इक्वल टू वाट, सी बराबर क्या, वाट। तो आर बराबर हम जानते हैं क्या, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये सारा वैल्यू। अब पाई इक्वल टू क्या होता है सर, सी आर इंटू टी। हमको चाहिए सी, तो पाई बटा आर इंटू टी बराबर सी, है ना। इस पाई का वैल्यू कितना सर, 0.00821, नीचे क्या 0.0821 गुने कितना 300 बराबर सी। ये कर लिया, ये कर लिया, बचा क्या 300। देखो सी बराबर क्या दिया सर, 1/300। हम यहाँ 1/3 करके 10 का पावर लिख सकते हैं, -2। अरे 100 ऊपर जाएगा -2। अब तुम एक को भागा दे दो 3 से, क्या होगा सर, 0.0। 3 किया क्या 9, एक फिर क्या 0, 3 किया क्या 9, 0.33। 0.33 गुने 10 का पावर कितना, -2। 0.33 गुने 10 का पावर -2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा हुआ सर, देखो 0.33 गुने 10 का पावर -2, ऐसा कोई वैल्यू है? हाँ 0.33 10 का पावर -2, ये 3 को तुम सीधा ऐसे लिखा गया क्या, 0.3 गुने 10 का पावर माइनस। तो ऐसा आंसर हमारे पास है कौन, सी नंबर। बोलो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है? 0.3 गुने 10 का पावर -2, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू रखना याद कि आर का जो वैल्यू है, मोलर गैस कांस्टेंट, हम अभी जस्ट इसके पहले लेक्चर में आर का 3-4 वैल्यू बताया अलग अलग यूनिट के साथ, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलो अब हमारे पास जो है वो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ क्या कि एनसीईआरटी बुक को बेटा एकदम एक एक क्वेश्चन उसको फॉलो करो। क्यों? क्योंकि नीट का क्वेश्चन अगर देखोगे, जेई का अगर क्वेश्चन देखोगे, तो उसका जो लेवल स्टार्ट होता है ना, वो एनसीईआरटी बुक के लेवल से ही स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा अगर ये सब क्वेश्चन बनना तुमसे स्टार्ट हो गया तो तुम जीरो से हीरो बन जाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या दिया सर, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटो। बोलता है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्या, प्रोटीन कंटेन 2.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। देखो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे का वेट 2.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का मास दिया। सबसे पहले वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया सर, 200 सेंटीमीटर का क्यूब। 200 सेंटीमीटर को तुम 200 ml भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml।
याद रखना, ठीक है। अब देखो सर, प्रोटीन का मास, यानी प्रोटीन एक तरह का सॉल्यूट मान लो, उसका मोलर मास क्या होगा सर, 1.26 ग्राम। ये किसका है, प्रोटीन का, ठीक है। अब देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी, यानी कि टेम्परेचर पहले दिया हुआ है 300 केल्विन, और ऑस्मोटिक प्रेशर किसने दिया, बार में। देखो पाई बराबर कितना, 0 सॉरी क्या 2.57 गुने 10 का पावर कितना, -3 बार, ठीक है। ये हो गया। अब बोलता है कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ दी प्रोटीन, यानी कि एमबी बराबर वाट, एमबी बराबर क्या, वाट, यही हमको पूछा हुआ है। अब आर का वैल्यू जो है मोलर गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू वो वाला पुट करना जिसमें क्या, जिसमें हमारा आर का वैल्यू क्या होगा सर, लीटर बार में होगा। तो इसका वैल्यू 0.0831, देखो 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है, लीटर बार पर मोल पर केल्विन को। इसका यूनिट किसके हिसाब से पुट करना, जो यहाँ पे प्रेशर का यूनिट दिया हुआ उसी टर्म में पुट करना। पीछे एटीएम में दिया था, एटीएम वाला यूज किया, यहाँ बार वाला दिया तो बार वाला यूज कर रहे, ठीक है। चलो, अब हम लोग जानते हैं फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर क्या, सी आर इंटू टी, पाई सी बराबर क्या, आर इंटू टी, ठीक है। डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये भी होता है किसमें, एमएल में, ये दिया हुआ है किसमें, ये होता है लीटर में, लेकिन यहाँ दिया हुआ है एमएल में। यहाँ पे 1000 बटे क्या करना पड़ेगा सर, वी एस करना पड़ेगा, ताकि ये तो ये लीटर का है, मैं अगर एमएल में दिया है तो ऐसे करता हूँ, ठीक है। आर इंटू टी, हमको निकालना है एमबी, तो एमबी इधर लेते हो, बाकी का सारा वैल्यू उधर लेते हो। चलो यहाँ पे आओ, एमबी बराबर क्या, देखो डब्ल्यू बी बाय क्या, पाई इंटू 1000 बाय वी एस, आर गुने टी, यही है। देखो सारा वैल्यू पुट करो, क्या 1.26, पाई का वैल्यू 2.57 गुने कितना था, देखो यहाँ से 2.57 गुने 10 का -3 गुने 10 का पावर -3 गुने 1000, वॉल्यूम कितना था सर, 200 ml, आर का वैल्यू 0.0831, ठीक है, गुने कितना 300। टेम्परेचर देखो सारा वैल्यू काटो, देखो कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा, 2 बचे 10, सीधा सीधा। उसके बाद और कुछ कटेगा, ये 10 का पावर -3, देखो 2 जीरो, अगर यहाँ 2 जीरो कटेगा कुछ, नहीं नहीं कटेगा नहीं। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई मारो, ठीक है सीधा, देखो 5 से कुछ भी कटने लायक वैल्यू है नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.1.26 गुने 5 गुने 0.0831 गुने 300 बटे कितना, 2.57 गुने 10 का पावर -3, ठीक है, यही है। चलो इसको मल्टीप्लाई, गुना भाग करो, देखो कितना आंसर आएगा सर, जल्दी से देखो, चलिए जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए कितना आंसर ऊपर, 1.26 गुने 5 गुने 0.0831 गुने कितना 300, कितना आंसर ऊपर में आएगा यहाँ पे 157.059, ठीक है, डिवाइड बाय क्या 2.57,
गुने 10 का पावर 3 ऊपर में, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, देखो अब ये 2 पॉइंट इसको भागा दे दो किससे, 2.57 कितना आया सर, तो यहाँ पे वैल्यू देखो भागा ऐसा आ जाएगा क्या, देखो यहाँ वैल्यू आएगा 61 पॉइंट क्या 11 गुने 10 का पावर कितना 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.1 पॉइंट, तो 6.1 30 मल्टीप्लाई 2.5 पुट कर दिया, तो 6111 ठीक है ग्राम पर मोल। ठीक है, ये 6111 ग्राम पर मोल। आंसर मिला के देख लेते हैं कितना है सर, 6103 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 6.11, हाँ लगभग आ रहा है इतना। ठीक है, 1 मिनट को मल्टीप्लाई कर लो, सही से मल्टीप्लाई तो है 1.86 गुने 5 गुने 0.0831 गुने 300। ठीक है, लगभग ये 6100 के आसपास आएगा। ठीक है, देखो 6101 के आसपास आएगा, देखो बिल्कुल सही है, इतना ही के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, 6111 ठीक है 0.00 के आसपास ग्राम पर मोल। यही हमारा मोलर मास है एमबी, किसका, प्रोटीन का मोलर मास है। ठीक है, इतना ही के आसपास ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो ये हमारे एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन बन चुका है ये। ठीक है 1.11। अब चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, देखो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास ही निकालने दिया है। देखो ये है 1.12, ये है हमारे पास इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, किसका सर, इंटेक्स्ट का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, सेम वही तरीका अपनाना है यहाँ पे भी सॉल्व। Calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर वाट। ठीक है, आगे बोला क्या, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास को, डब्ल्यू भी बराबर 1 ग्राम, मोलर मास कितना दिया सर 185 पे 000। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया सर 450 ml, टेम्परेचर टी बराबर कितना है 37 प्लस 200 73 310 क्या, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चले सर, चलो अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दो। ठीक है, देखो आर का वैल्यू यहाँ पे जो होगा 8.314 ठीक है पास्कल मीटर क्यूब, ठीक है पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये पास्कल में पूछा था, पास्कल क्या पास्कल में, तो यहाँ पे ये वैल्यू किसमें पुट किए पास्कल। अगर ये पूछता बार में, तो बार वाला आर का वैल्यू पुट करेंगे, तो जिस यूनिट में पूछेगा उसी यूनिट में आर का वैल्यू पुट करते हैं। ये लास्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलो यहाँ चलिए जो वॉल्यूम दिया हुआ है वॉल्यूम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक बन गया, तो यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम को हमको इसके हिसाब से लाना पड़ेगा, मीटर क्यूब के हिसाब से। देखो वॉल्यूम बराबर क्या, वॉल्यूम बराबर यहाँ पे 450 ml, 450 ml को हम लिख सकते हैं क्या 0.45 लीटर। ठीक है, अब 0.45 लीटर को हम अगर लीटर को क्या मीटर क्यूब में मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है क्या 10 का पावर -3
मीटर क्यूब। ऐसा क्यों कर रहा है मीटर क्यूब? क्योंकि देखो आर का वैल्यू जो है पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल है। तो चलो यहाँ भी मल्टीप्लाई का होगा 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। ऐसा क्यों किए? क्योंकि ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला में ये कटेगा, क्योंकि पास्कल चाहिए हमको बचा के। ठीक है, अब चलो ये सारा वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। देखो पाई बराबर क्या, सी आर इंटू टी, यही है। देखो सी बराबर क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ ये सब लीटर में चेंज किया हुआ है, उसको और चेंज करने की जरूरत नहीं। आर इंटू टी, देखो पुट कर दो 1 ग्राम, नीचे क्या 18,000, क्या 185,000 था। ठीक है, देखो क्या दिया था, 1 ये दिया था। देखो पूरा यूनिट पुट करा, यूनिट पुट कर दो ग्राम पर मोल। ठीक है, ताकि अगर किसी को डॉट है कि सर ये कैसे कटेगा, 4-5 गुने 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, आर का वैल्यू क्या है सर, 8.314। ठीक है, पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, गुना, क्या गुना, देखो गुना यहाँ पे टेम्परेचर कितना 310 केल्विन। देखो केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, पर मोल से ये आएगा पर मोल ये कैंसिल। ठीक है, ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, सारा यूनिट काट, देखो मीटर क्यू से मीटर क्यू कैंसिल, सारा यूनिट खत्म हो गया, बचा सिर्फ पास्कल। अब देखो तुम मल्टीप्लाई करो, अब और कुछ मल्टीप्लाई होगा कटेगा। देखो 10 का पावर -3 से, यहाँ पे 3 जीरो था, हाँ तो 3 जीरो में ये तीनों जीरो उड़ा दो, 1 2 3। ठीक है, 10 का पावर -3 से ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ यहाँ पे 8.314 गुने कितना 310, नीचे क्या 185 गुने कितना 0.45। और कुछ बचा, और कुछ बचा है नहीं। ऊपर 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 देखो, ऊपर हम मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू आएगा कितना आएगा सर, यहाँ पे देखो ऊपर का वैल्यू आएगा 8.314 को 310 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8.314 गुने 310 2577.34। ठीक है, भागा कितना 185, 185 गुने 0.45 83.25 के आसपास। ठीक है, 8 दिया 24, लगभग 30 के आसपास आएगा। देखो यहाँ जगह है नहीं, चलो इधर यहीं लिख दे। ठीक है, देखो पाई बराबर क्या है, दोनों को भागा दोगे, देखो इसको भागा देंगे कितना 2577.34 डिवाइड बाय 83.25 कितना है सर, लगभग 30.95। कितना है सर, 30.95। तो ये हमारा आंसर है पाई का। ठीक है, तो यही आंसर तुम्हारे आंसर की बुक में भी होगा, तो इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन लेंदी नहीं, क्वेश्चन बस समझना है। यहाँ पे मामला फंसेगा आर की जगह पे, क्योंकि पूछा पास्कल में, तो पास्कल लिखने टाइम मीटर क्यूब ही आता है, मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि मीटर क्यूब कटे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये नीट का किसका क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है जेई का, ये क्वेश्चन है जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, अप्रैल इवनिंग स्लॉट का है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, जो क्वेश्चन कहता है सारा डेटा लिखो। बोलता है सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम यूरिया, यानी कि 0.6 ग्राम। ठीक है, मोलर मास एमबी बराबर 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, बोलता है 1.8 ग्राम, आगे क्या हो रहा है 1.8 ग्राम ग्लूकोज, 8 ग्राम पहले यूरिया था, बाद में ग्लूकोज भी दिया हुआ है। इसका मोलर मास कितना दिया सर, एमबी, इसका एमबी दिया हुआ है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, 100 ml वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया सर 100 ml। ठीक है, बोलता है कि टेम्परेचर टी बराबर कितना दिया, टी बराबर दिया 27 डिग्री सेल्सियस। सीधा मान लो
27 प्लस 273 कितना होगा? 300 केल्विन। ठीक है, आगे चलो, आगे कुछ है नहीं। आर का भी वैल्यू दिया हुआ है क्या? आर बराबर वैल्यू दिया हुआ है 0.0820 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। देखो ये वॉल्यूम को चेंज कर दो, वॉल्यूम को 1000 से भागा दें कितना आएगा सर? 0 पॉइंट, अरे 1000 भागा 100.0, 0.1, ठीक है, लीटर। ठीक है, सारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे एन निकालो सर, इसका एन कैसे निकालोगे? एन बी, नंबर ऑफ मोल्स, देखो 0.6 भागा 60, काटो 1/100, 1/100। देखो सिंपल सी बात है, क्या 1/100 आया? 1/100 कैलकुलेट 10 का पावर -2 मोल। इसका एन भी निकालो सर, 1.8 बटा 180 पॉइंट हटाओ 10 पाओ, ये 10 10 से 100, 1/100 मैंने 10 का पावर -2 मोल। यानी N2 का वैल्यू जो NB है, टोटल NB कितना होगा? टोटल NB निकालो यहाँ पे, टोटल NB जोड़ दो, 10 का पावर -2 प्लस 10 का पावर -2 मैंने 2 गुणे 10 का पावर -2, ये जुड़ जाएगा ना? जुड़ेगा ना, पावर सेम है, एक एक कॉमन, 2 गुणे 10 का पावर -2। ठीक है, चलो पुट करते हैं आप, देखो पाई बराबर क्या? NB बटे V, ठीक है, गुणे क्या? R इंटू T। देखो NB, टोटल NB क्या है? टोटल NB है 2 गुणे 10 का पावर -2, ठीक है। V क्या है? 0.1 गुणे R 0.0821, टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। ठीक है, देखो इस पॉइंट को मैनेज करो। देखो ये 0 से ये पावर कैंसिल, ठीक है, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। ठीक है, तुम्हारा क्या वैल्यू है? 2 गुणे 10 गुणे 0.0821 गुणे 30, 3 कितना आया सर यहाँ पे? 3 दूना 6, 6 दे 60, और 60 को भागा दो किससे? 2 गुणे 10 गुणे 0.0821 गुणे 3, लगभग 4.926 एटीएम। तो कितना आंसर किसी का है? 4.926, 4.926, हाँ तो ये वाला। ठीक है, आंसर क्या हो? 4.92 एटीएम या 4.926। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो सर, अब आगे क्या दिया सर? एक क्वेश्चन और दिया है क्या? 1.29 बोलता था साइज ऑफ रॉ मैंगो श्रिंक, बोलता कच्चा आम का जो साइज है वो श्रिंक कर जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है। ठीक है, टू ए मच स्मॉलर साइज व्हेन केप्ट इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो द प्रोसेस के देखो, जब भी कोई चीज श्रिंक करता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है पानी पास होना, डिफ्यूजन तो नहीं होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये भी नहीं होगा, डायलिसिस का मतलब भी नहीं होगा। यहाँ पे एक ही आंसर है, ऑस्मोसिस। क्या होता है सर? ऑस्मोसिस। ठीक है, अगला चलो आगे। अब बचा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ। ठीक, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये जेई मेन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बोलता है 1.46 ग्राम ऑफ बायोमोलिकुलर डिजॉल्व। देखो बायोमोलिकुलर का वेट होता है एक तरह से, डब्ल्यू भी कितना दिया है? 146 ग्राम। डिजॉल्व इन वॉल्यूम कितना दिया था? 100 ml। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट कर दो 0.1 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर टी बराबर कितना? 300 केल्विन। प्रेशर, प्रेशर कितना दिया सर? पाई बराबर 2.42 गुने 10 का पावर -3 बार। ठीक है, मोलर मास एमबी बराबर वाट, एमबी जो भी लेना पावर के फॉर्म में लेना है। आर का वैल्यू दिया हुआ है, चलो पुट कर दो। क्या? पाई बराबर क्या? पाई बराबर
डब्ल्यू बी बाय एम बी गुने 1 बाय वी एस आर इंटू टी, यही फॉर्मूला। चलो पुट करते हैं, ठीक है। एम बी निकालो, डब्ल्यू बी 1.46, ठीक है। पाई पाई का वैल्यू कितना दिया सर, 2.42 गुने 10 का पावर -3, ठीक है। आगे देखो सर, 1 बाय भी 0.1, आर का वैल्यू 0.08, ठीक है। आगे क्या, टी कितना 300 का, देखो क्या कट रहा है सर, देखो कुछ कट रहा है, 10 का पावर -3। चलो इसको लिख दें 10 का पावर -4, क्योंकि एक वैल्यू 10 का पावर 4 के वैल्यू दिया, ठीक है। देखो 1.46, 1.46 गुने 2.42, ठीक है। थोड़ा चालाकी से यहाँ चीजों को रखते हैं। देखो 10 का पावर -3, 0.1 को एक साथ लिखेंगे, 10 का पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। देखो -3 गुने, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। गुने क्या, 0.083 गुने 300। देखो कर क्या रहे हैं, ऊपर वाला सारा वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक साथ रखो। देखो इस सारा वैल्यू 1.26 भागा 1.42 कितना आएगा सर, देखो 1.46 डिवाइड बाय क्या 2.42, 0.60 पहला गुने कितना 0.0831 गुने कितना 300, यहाँ जगह बन नहीं रहा है, यहाँ जगह बन नहीं रहा, ठीक है। देखो 0.60 गुने 0.0821 गुने 300 गुने लड़का बार कितना -4 को +4, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कर दो, सारा वैल्यू दिखा देगा आंसर कितना 0.60 गुने कितना 0.0821, ठीक है, गुने कितना 300, कितना आया सर 14.778 गुने 10 का पावर 4 आया, ठीक है। हाँ तो फॉर्मूला किसने पूछा था स्टूडेंट, पूछा हुआ है 10 का पावर 4 में राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में पूछा हुआ है। तो नियरेस्ट इंटीजर जिसका आंसर है वो आ कितना रहा सर, ये वो 14.778 आ रहा है। एक बार इसका आंसर चेक कर ले रहे हैं, आंसर इतना ही है कि कुछ और है, एक बार आंसर चेक कर ले रहे हैं, थोड़ा सा तो मेरे को कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन इजी ही है, बस थोड़ा सा बनाने का जरूरत है, ठीक है। देखो कितना आया सर 14.778 आया ना, वैल्यू क्या पुट करने दिया था यहाँ पे, अच्छा 83 दिया हुआ, हम कितना लिए 831 ही तो लिए हैं, क्या कुछ और ले लिए वो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रहा है, और नो 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 831 है। यहाँ पे क्या सर 0.60 गुने 0.0831, ठीक है 0.0831, ठीक है, तब आंसर आएगा, ठीक है। गुने कितना 300 गुने 10 का पावर 4, हम यहाँ पे 0.831 ले लिए थे, ठीक है। इतना जब लोगे तो जो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 15.022 गुने 10 का पावर 4, ये जो वैल्यू है कितना आएगा यहाँ पे 15 के आसपास, कितना आएगा 15, 10 का पावर 4 इंटीजर के फॉर्म में सेकेंड, ये 2 नंबर पूछा हुआ, इसका आंसर यहाँ पे जो भराएगा कितना 15 भरा है, कितना भराएगा सर 15, यही पूछा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल भरना है ना, नंबरिंग, देखो यहाँ पे जो आंसर यहाँ फुल होगा तो कितना 15, ठीक है। देखा है ना, राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, राउंड ऑफ करेंगे तो 2 डिजिट में 15 आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे तो आपको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेशन जब होता है ना,
एक्सपेरिमेंटली तो वहां पे कुछ डिफेक्ट पाया जाता है। इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपका एब्नॉर्मल मोलर मास और वन टॉप फैक्टर पढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलो अभी तक जो आज के क्लास में जितना भी न्यूमेरिकल बताएं इसको कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू सो मच।